पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन मोहतरम आदाब, गुड मॉर्निंग J&K का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं कि जब रात बहुत गहरी हो जाती है, काली हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि सवेरा नज़दीक है। और हर शाम का डूबता सूरज और हर सुबह का उगता सूरज हमें एक मैसेज देता है। ये सूरज हमें मैसेज देता है कि अगर हम रात को डूब जाते हैं तो अगली सुबह हम फिर से तैयार होते हैं उभरने के लिए। यही हाल हमारी यूथ का भी है, होना चाहिए कि अगर जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स ना हो तो हमें जिंदगी के मजे नहीं पता चलते। जब तक आप जिंदगी में फेलियर्स फेस नहीं करेंगे, आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे और सक्सेस का मजा नहीं ले पाएंगे। तो हमारी यूथ जो आजकल कोशिश कर रही है कि अब, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में वो सब जो पहले ज़माने में हुआ करती थी फैसिलिटीज़ या जो बेनिफिट्स हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे। अब जो है यूथ हमारी जो चाहती है वो स्टार्टअप्स के साथ आना चाहती है, इनोवेशंस के साथ आना चाहती है, अपना कुछ करके दिखाना चाहती है और नाम कमाना चाहती है। न सिर्फ अपना, बल्कि अपने माँ बाप का, अपने इलाके का, अपने शहर का, अपनी स्टेट का और अपने मुल्क का। इस तरह से हमारी यूथ आगे बढ़ रही है और यूथ को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सूरज की, जो हर शाम डूबता है, हर सुबह उभरता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है। नाज़रीन मोहतरम, आज भी प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मैं हाजिर खिदमत हूं, आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी, और आज के शो में मेरा साथ दे रही हैं मेरी साथी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है हुमैरा, अल्लाह का करम है। कैसा लगा आपको ये सुनकर कि ये जो सूरज हम रोज डूबता उभरता देखते हैं, कभी शायद हमने इस पे गौर नहीं किया होगा कि ये हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। बिल्कुल सही। और मेरा ये मानना है कि एवरी डे इज अ न्यू डे। हमें जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और जब तक ना हमारे सपने पूरे हो जाए तब तक हमें लड़ते रहना चाहिए अपने सपनों को हासिल करने के लिए। बिल्कुल। और सपने ऐसे हों जो आपको सोने ना दें। बिल्कुल सही। सपने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखें आप। और जो सपना आप देखते हैं, रात को देखा हुआ सपना, अगली सुबह आपको सूरज उगने से पहले जगाए, बिस्तर से बाहर निकाले और उस सपने को हासिल करने के लिए मोटिवेट करे। कुछ ऐसा सपना हो। बिल्कुल सही। वेल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में नाजरीन एक बार फिर से करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और मजे में होंगे। नाजरीन, जिंदगी में दो चीजें ऐसी होती हैं जिसमें किसी का भी कुछ नहीं जाता। एक है मुस्कुराहट और दूसरी चीज है दुआ। दोनों ही चीजें आप जिंदगी में बांटते रहे, खुश रहे। वो कहते हैं ना कि स्माइल इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी एंड वर्शिप। एंड इनफैक्ट तबरेज़ भाई जो रिसर्चर्स है, उनका भी यही मानना है कि जो लोग दूसरों से मुस्कुराते हुए मिलते हैं ना, उनके रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, रिश्तों में पॉजिटिविटी आ जाती है। बिल्कुल, आपने मुस्कुराहट की बात की, इस पे मैं दो लाइनें ऐड करना चाहूंगा। एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तबस्सुम से ही, जब भी आप मिले तबस्सुम के साथ मिले, चेहरे पे मुस्कान रखे। और दूसरी बात, मदर टेरेसा ने अपनी बुक में लिखा था कि यू नेवर नो व्हाट अ लिटिल स्माइल कैन डू। और मैंने इस चीज को आजमाया है, इसको मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है
कभी अगर कोई गुस्से से आपकी तरफ देखे, आप मुस्कुरा के यहां से वापस जवाब दे दीजिए, कुछ ना बोले आप, सिर्फ एक मुस्कान आपके चेहरे पे आ जाए, उस मुस्कुराहट से आप उसका जवाब दें, आप देखें अगला बंदा मजबूर हो जाता है मुस्कुराने के लिए। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि मुस्कुराहट कितनी इंपॉर्टेंट है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि हम जितना खुशियों को बांटेंगे उतना वो बढ़ती हैं, और दुखों को जितना बांटेंगे उतने वो घटते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। एंड आई ऑल्सो फर्मली बिलीव दैट इफ यू विल कीप स्माइल ऑन योर फेस इन एवरी सिचुएशन, लाइक इनिशियली यू टॉक्ड अबाउट अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, इट रियली मेक्स यू स्ट्रांग। यस, है ना। और अगर आपने जिंदगी में ठान लिया है कि आपने खुश रहना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उदास नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप उदास रहना चाहते हैं तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको खुश करते दिखाए। बिल्कुल सही। हुमैरा, हमारी कुछ रस्में हैं, कुछ लवाजमात हैं, कुछ हम पर जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां पूरी करें प्लीज। बिल्कुल सही। नाजरीन, आपको आगाज में इंतजार रहता है मौसम और शहराओं के हवाले से जो जानकारी है वो हासिल करने का। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। वहीं अगर हम दर्ज हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 27, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी नाजरीन बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। और एसएसजी रोड के बारे में बता दें कि वहां पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। मजीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। जी। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने आपसे कहा कि यूथ अब चाहती है स्टार्टअप्स के साथ आना, अपना कुछ लेकर आना, तो इस हवाले से आज बहुत सारी बातें होंगी। और आज एक खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो खास मेहमान कौन है जो आपको बताएंगे कि स्टार्टअप्स में क्या कुछ दरकार होता है, किस तरह आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस तरह आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। हालांकि उनका मानना है कि हर एक शख्स ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है। जी, एंटरप्रेन्योर हैं और हर किसी के पास मतलब आइडियाज तो हैं, हर किसी के पास। तो हर कोई अगर चाहे सिर्फ जरा सी गाइडेंस के साथ वो एक बहुत ही शानदार स्टार्टअप शुरू कर सकता है। जी उमर। जी बिल्कुल। आज भी नाजरीन हमने अपने प्रोग्राम में एक खूबसूरत से गाने का एहतिमाम किया है महमीद सईद की आवाज में। चलिए सुनते हैं, देखते हैं ये नागमा आप और हम मिलकर।
नाज़रीन यस खास डल तुहंद बापत आगाज मज महमद सईद ने हट बूजू तुह कशुर बत तो उम्मीद यह अंदाज आह तुह तार खोतमुत यह प्रोग्राम तुहंद मनपसंद ब्रेकफास्ट शो यथ नाव गुड मॉर्निंग JNK बहुत जिक्र करान अमे बत ब्रो कि आज करना तुह मुलाकात एक खास मेहमान से। जी हाँ, आज के जो मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं इनको इंट्रोड्यूस करूँगा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खालिद वानी साहब की। खालिद वानी एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक मेंटोर हैं, इन्वेस्टर हैं और एक पब्लिक फिगर हैं। खालिद साहब आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत इस्तेमाल। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते टू ऑल आवर व्यूअर्स फ्रॉम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड इंडिया। खालिद साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस चैनल के स्टूडियो में आकर जिसे देख देख कर आप जमा हुए? थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस है, क्योंकि हम उस ईरा से आते हैं जब दूरदर्शन ही होता था टीवी पे, और टीवी तो इतना मुश्किल होता था एक्सेसिबल। तो रोज सुबह उठ के जब अम्मी जान ब्रेकफास्ट बनाया करती थी तो तब दूरदर्शन ही देखते थे, चित्रहार, और जो कार्टून्स आते थे 9 से 10 के बीच में वो दूरदर्शन पे ही देखे हैं। और 26 जनवरी का शो या जब भी वो रिले पे रिपीट पे आता था तो दूरदर्शन पे ही देख देख के बाकी सारे जितने भी नॉलेज नो हाउ रिलेटेड शोज आते थे दूरदर्शन पे, वो सब दूरदर्शन पे ही देखा है। तो आज एक मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है कि जिस चीज़ को मैं बचपन से देखता हुआ बड़ा हुआ, आज मुझे वहाँ मौका दिया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और दूरदर्शन केंद्र का कि मुझे आज मौका दिया गया यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की जर्नी के बारे में शेयर करने के लिए। खालिद साहब, आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, काफ़ी लंबा सफ़र रहा, ये काफ़ी मेहनत भरा सफ़र रहा है। इस मेहनत भरे सफ़र पर हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के हवाले से जो हमारा आगाज़ में ही एक सवाल रहता है हमारे मेहमान से, तो हमारा ये रस्म आप अदा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये बताइएगा कि आपकी वाबस्तगी यहाँ कश्मीर में किस जगह से है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एंड व्हाट अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड सर? जी, तो ऑथेंटिकली मैं डाउन टाउन से हूँ। और इसमें कोई शर्म नहीं है, प्लीज़ यू शुड, आपको फ़क्र से कहना चाहिए आप कहाँ से हैं, क्योंकि उसी मिट्टी से और उसी ज़मीन से आप बनते हैं। तो मैं पैदा श्रीनगर में ही लल देद अस्पताल में हुआ हूँ, बट क्योंकि उस दौरान थोड़ा मुश्किलात बहुत थे तो अम्मी अब्बू ने डिसीजन लिया कि हम दिल्ली जाएं। तो पहले 2 साल मेरे श्रीनगर में ही गुजरे हैं। कुछ सरकारी स्कूलों में इनिशियली नर्सरी से लेके पहली कक्षा तक पढ़ाई करी, फिर उसके बाद अम्मी अब्बू दिल्ली ले गए, वहाँ प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया, और फिर मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई हुई है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई है। जो मेरे सब्जेक्ट्स थे इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस थे, और थोड़ी बहुत समर स्कूलिंग इधर उधर आईवी कॉलेजेस से करे, अमेरिका और यूके से। दैट्स अबाउट इट इन अ नटशेल। बहुत बढ़िया। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं खुद, ये जो सफ़र शुरू हुआ पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, आपको कब लगा कि सरकारी नौकरी नहीं करनी? क्योंकि हम जिस एरा से हैं तब सरकारी नौकरी ही होती थी, वाहिद ऑप्शन होता था। बिल्कुल। आपने कब सोचा, कब समझा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे कुछ खुद से करके दिखाना है, और ये मोटिवेशन कहाँ से आया? देखिए, मेरे जो अब्बू थे उन्होंने ज़िंदगी एक साइकिल से शुरू करी है। उन्होंने जिसे कहते हैं ना फेरी घर घर जाके शॉल्स बेचे हैं। तो हमने तो कभी सरकारी जॉब के बारे में सुना ही नहीं था, बट जब सेंसेस में आए, जब एडल्टहुड आया, पता चला, समझदारी बढ़ी, तो तब देखा कि यार ये तो एनवायरनमेंट आने वाले वक्त में बदलने वाला है। क्योंकि आप समझिए मुझे ऊपर वाले ने नवाजा इस चीज़ से कि मैं ट्रेंड फोरकास्ट कर सकता हूँ। तो मुझे पता था आने वाले वक्त में हमारे देश की इकॉनमी बूम करेगी, और सरकारी जॉब्स कितनी ही अवेलेबल हो सकती है। आई गेट इट कि तब लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलते थे, बट वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, आप प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप सरकार में जितने लोग हैं उनमें क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो बहुत ही यंग एज में मैंने देख लिया था, क्योंकि अब्बू बहुत मेहनत करते थे, उनकी मेहनत से ही, उनकी रोजगार से ही हम जो है आज है। तो मुझे लगा अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और बाकी जनता क्यों नहीं कर सकती। आप एक पब्लिक फिगर हैं आज, आपने एज अ एंटरप्रेन्योर शुरू किया, लेकिन अब आप मेंटोर हो चुके हैं, अब आप
यूथ को समझाते हैं कि स्टार्टअप्स कैसे लगाए जाते हैं, जी। स्टार्टअप्स के लिए क्या सोच और क्या समझ रखी जाती है। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे, ये जो स्टार्टअप वर्ड है ये एक नया वर्ड है खासकर कश्मीर के लिए। हम हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, मुल्क की बात नहीं करेंगे, वहां स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा पहले आ चुका था, लेकिन कश्मीर के लिए एक नया वर्ड है। जी कैसे डिफाइन करेंगे आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाई और बहनों को कि देखिए, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे देश में सदियों से, क्योंकि हमारे माँ बाप खुद एक एंटरप्रेन्योर है। जहाँ कांदूर के पास हम जाते हैं रोटी खरीदने, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। जी। एक मेटाडोर चलाने वाला भी एंटरप्रेन्योर है। तो स्टार्टअप बस एक थोड़ा आप समझिए वैनिटी वर्ड है ना। अब देखिए, जो किराने की दुकान रन करता है वो भी तो एंटरप्रेन्योर ही है। बिल्कुल सही। उसने अपनी कितनी सारी जनरेशंस को पाला है, अपने बच्चों की शादी करी है, और अब अगर आए तो हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल वर्ड पे स्टार्टअप, तो स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर जरिए से जब आप कंपनी को रजिस्टर करते हैं और कंप्लायंस के हिसाब से आप चलते हैं, तब आप उस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो विदाउट कंप्लायंस, विदाउट कंपनी, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है। बट जो आजकल की नई उपज है, जो नई जनरेशन है, वो प्रॉपर तरीके से एक कंपनी को रजिस्टर करती है, एक अच्छा नाम सोचती है, और वो सोचती है कि हम अपने सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है जिसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस टर्म को जब हम मिलाते हैं एक इंसान के साथ, उसे कहते हैं एक एंटरप्रेन्योर, और कंपनी को कहते हैं हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके। कुल मिला के ये कंपनी और एक इंडिविजुअल को मिलाकर हम इसको स्टार्टअप इकोसिस्टम कहते हैं। ये कश्मीर में इकोसिस्टम को लेकर आजकल काम हो रहा है। हाँ जी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर काम हो रहा है, यूथ आगे आ रही है, लेकिन यूथ को एग्जैक्टली नहीं पता कि जाना कहाँ है। जी। आइडियाज हैं, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करना है वो नहीं पता। जी। एक यूथ कैसे आ सकता है एक आइडिया लेकर, कहाँ जाए, क्योंकि हमारे पास यूथ के पास पैसा नहीं है। जी। और क्या बहुत सारा पैसा लगता है स्टार्टअप लगाने में? इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए। वो क्योंकि टीवी और चैनल्स की गलती है। जी। मैं शोज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हमारे यूथ को यही मैसेज है कि देखिए, अगर आप में दम है, अगर आप में चाह है, हमारे माँ बाप ने भी तो बिना पैसे के शुरू किया था। राइट। हर एक इंसान जो इस शहर में है, ज़िले में है, उसके पास कौन से करोड़ों रुपए थे जो वो आज एक मुकाम पे है, जिसने अपना खुद का घर खड़ा किया है और 2 वक्त की रोटी अपने प्लेट पे अपने फैमिली को खिला रहा है। आते हैं वापस कि कितना पैसा चाहिए आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए। देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का खर्चा हार्डली 10,000 रुपये में हो जाता है। और रही बात, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। जी सर। तो उस बिजनेस आइडिया के बेसिस पे ही आपको वो बजटिंग बनानी पड़ती है, फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ता है। तो आते हैं अगले कदम पे कि पैसा कैसे रेज किया जाए। फंड रेजिंग। हाँ जी, फंड रेजिंग जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका हो गया कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं डेट बेस पे, कि आपको एक इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। दूसरा हो गया कि आपको कोलैटरल देके लोन मिल जाता है। तीसरा हो गया कि मार्केट में आजकल बहुत हैवी टर्म चल रही कि इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स। हम उसमें ज़्यादा घुसेंगे नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो हमारे भाई बहन आज ट्यून्ड इन है उनके लिए आसानी तरीके से समझाया जाए। तो इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको कम से कम 1 से 2 साल बिजनेस रन करना है, जिसमें अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एज एन इन्वेस्टर आता हूं, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें देखता हूं कंपनी के अंदर, जैसे उनका रेवेन्यू कितना है, मतलब कितना अभी तक उन्होंने कमाई करी है। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट अलग से बाद में देखा जाता है जी। कि उनका कितना डेटाबेस है, उन्होंने कितने कस्टमर्स की लाइव्स को टच किया है, क्या जो वो प्रोडक्ट और जो उनका आइडिया था, वो जो प्रॉमिस उन्होंने डिलीवर किया है कि नहीं किया है, क्या वो जो बोल रहे हैं वो सच है कि झूठ है, और क्या वो अपने टैक्सेशन टाइम टू टाइम फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक पैरामीटर्स हैं जो मैं हमारी जनता को बताना चाहूँगा कि उनको पहले दिन से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम हर एक कोने में आपकी कंपनी में घुस के उस खामी को निकालेंगे, और अगर वो खामी हमें दिखी तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे जी। तो आखिरी चीज़ ये है कि स्केलेबिलिटी, आप अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करते हैं। पर आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि रातों रात बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, और बिल्डिंग ऊपर से नहीं शुरू करी जाती है, बिल्डिंग नीचे से शुरू करी जाती है। तो अगर आप में विल है जी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट शुरू तो कीजिए। अपने आप को प्लीज़ बहाना और एक्सक्यूज़ ना दीजिए कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है।
अब मेरे पास लोग नहीं है जो मुझे गाइड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ हम 3 लोग ऑलरेडी बैठे हैं चैनल पे जिस बारे में हम गुफ्तगू आज कर रहे हैं जी। आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके khalidwani.com। आई एम बुचुस वारिया ज़्यादा खुश टू गाइड एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लोग मेरे पास आए, जो कि मेरा हर साल मुद्दा रहता है श्रीनगर आके, कश्मीर आके, कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है जो बिजनेस में घुसना चाहती है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में घुसना चाहती है, तुम करो थोड़ा गाइड। अहनस बिल्कुल। क्या मैं कर पानी गोडनिच कंपनी शुरू मैं उस ज्यादा गाइडेंस मैं तुत गाइडेंस कि यूता मे मेनिस मालिस पाए तो तथ बेसिस पे यूता बह हेकुस कोरुत मे कोर। खालिद सबन यम साथ गोडनिच कंपनी स्टार्ट कर, खालिद सबन कूता पोस ओस ओनमुत गर तथ दज गंडित कि बह कर कंपनी स्टार्ट, कूता पोस लोग? बहज वनो कहें कहें क्याजके येल तो सो चाह छनो आसान, सो एक्साइटमेंट आसान काम करनिच, तम विज छिव न तुई सोचान कि मे पोस जरूरत कमाने खतर या खर्चाने खतर, तुई छु कुन त तरीक सु हाँ मौक काम करनिच। तो तिथ कन गई शुरू। बस अस 2-3 दोस अस मिले पानवनी, अस कर तम विज पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर, तथ लगा 5-6 सास रुपये। अस गए नोटरी ऑफिस, अस कर लगभग पोस यूत आसानी ज्यादातर चंदस मज कंपनी कर रजिस्टर, खुदा सो नाव हो शुरू, कोर करंट अकाउंट शुरू कर, लुकन अप्रोच काम कर शुरू तो गई शुरू। पत क्या गसान कि ये तुम गोडनुक स्टेप छिव रटान पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप रटुन, पत ये सो प्रोसेस गो शुरू पत खुदा दिवान पान तो यू गो विद द फ्लो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहे, परसिस्टेंट रहे, बहानेबाजी ना रहे जिंदगी में, क्योंकि देखिए अप्स एंड डाउन्स तो कहीं नहीं जाने वाले। सही है। और लाइफ में आसानी से तो कुछ नहीं मिलने वाला, ना कंफर्ट में कुछ ग्रो होगा। अगर आप खेत को जोतेंगे नहीं, उसमें बीज बोएंगे नहीं, उसमें पानी डालेंगे नहीं, उसका ख्याल रखेंगे नहीं, उसमें कुछ नहीं उगने कोई वाला। फसल नहीं आने तो वाली। अगर आप उस सोच से आते हैं तो आप प्लीज घर पे ही बैठे रहिए। माफी चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा अपफ्रंट आपको जवाब दे रहा हूं, बट एज अ मेंटर, एज अ टीचर, मेरा ये फर्ज है आपको टफ लव से समझाना। सर क्या हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप कोई भी कर सकता है? इज इट एवरीबॉडीज कप ऑफ कॉफी? सो लाइक माइंडसेट कैसा होना चाहिए? जी देखिए, पूरी सोसाइटी में सारे तो बिजनेस ओनर्स नहीं है, जी कुछ सर्विस क्लास से भी है, बिल्कुल। और उन्होंने तो बिल्कुल इतना अचीव किया कि उतना बिजनेस वाले भी नहीं अचीव कर सकते। तो मेरी हमारे व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि आप एक ही माइंडसेट से मत चलिए, क्योंकि उनको ना एक मिराज दिखता है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का मालिक हूं तो मैं अपने डिसीजन लूंगा, क्योंकि मुझे किसी से कुछ सुनना नहीं है। बट जनाब, जब तक आप अपनी ईगो नहीं तोड़ेंगे जी तो आप कैसे ग्रो करेंगे? लोगों को मिस्टेक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में कंफ्यूजन, राइट? सो आई फील प्लीज, अगर आप जॉब में एक्सेल कर रहे हैं तो प्लीज जॉब में ही ग्रो कीजिए। बिल्कुल सही। बट उसी जॉब में लगे रहिए, वो रातों रात उधर भी आपको ग्रोथ नहीं आने वाली। आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल है पूरे दुनिया में, हमारे देश में भी, जो आज 5 से 10 करोड़ की सैलरी साल में उठाते हैं, यस सर, राइट? तो प्लीज आप खाली स्टार्टअप बिजनेस को लेके मत रहिए जिंदगी में, आप जॉब भी कीजिए, क्योंकि जॉब में भी ग्रोथ है और इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं सर्विस क्लास से आता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस क्लास से आते हैं जी। और बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस क्लास से आकर अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं टू गेट इनटू बिजनेस, टू गेट इनटू स्टार्टअप्स। जी। तो वहां दिक्कत नहीं है, सिर्फ मसला ये है कि आपका माइंडसेट क्या है, जी। आप किस चीज से प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करते हैं नौकरी से तो आप नौकरी करें, अगर तुम मोहब्बत छू कि बहस करा पन कह कार सह करियो, मगर अख चीज समझन वारिया जरूरी कि अगर तु यह सोचान तुम स्टार्टअप लगोमुत, तुम सोचान मेन कंपनी अत कंपनी मन बह मालिक, सह गलत। बिल्कुल। कंपनी अकिस नफर सज कह, कंपनी तिम तमाम मुलाजमन यम तथ कंपनी मज आसान, सारे हूं शेयर बराबर। वन यह फर्क आसान कि अकिस लेवल ऑफ वर्क, बेकिस ब्याक लेवल ऑफ वर्क, काम हूं दर्ज अलग अलग आसान, मगर काम मज अत कंपनी मज हर कह नफर तुत अहम यूता तम कंपनी MD तुत अहम आसान सह चाय बनावन वोल युस पछिस खतर या MD सबस खतर चाय अनान। अगर नम सत पकान यह कंपनी पक कहें, सो कत करान। खालिद साहब, यू हैव मोर देन 100 पब्लिक अपीयरेंसेस। यस। What are those? What appearances are those? उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, एक अपीयरेंस तो देखिए आज ही काउंट हो गई, राइट?
तो पब्लिक अपेयरेंस का मतलब ये है कि मुझे कॉलेजेस, स्कूल्स, प्राइवेट इवेंट्स, गवर्नमेंट इवेंट्स बुलाते हैं कि जहां मैं जाके अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करता हूं, या फिर वो मुझे टॉपिक देते तो मैं उन टॉपिकों के बारे में जो वहां जनता आई होती है उनको एजुकेट करता हूं। जी। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो तजुर्बा मैं ला रहा हूं शायद हो सकता है कि जो ऑडियंस बैठी है उनको ना हो, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कॉलेजेस जैसे आईआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो गए, बिट्स पिलानी हो गए या एमिटी हो गए, और बड़े बड़े ओहदे के जो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, इन सब में मैं जो टॉपिक्स वो देते हैं या फिर जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग रिलेटेड हो सकता है, ब्रांड कम्युनिकेशन रिलेटेड हो सकता है, हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। पिछले 2 साल पहले ही हमने तबरेज साहब आपके साथ एक शो किया था ऑल इंडिया रेडियो पे, तो उधर भी हमने इसी के बारे में गुफ्तगू करी थी, तो वो भी एक पब्लिक अपीयरेंस ही हुई, हाउएवर वो रेडियो के माध्यम से था। सर, नाउ दैट यू आर अ मेंटर टू सो मेनी यंग एंटरप्रेन्योर्स, हमें बताइएगा व्हेन यू स्टार्टेड ना, हु वाज योर मेंटर, लाइक रोल मॉडल? माय रोल मॉडल वाज माय फादर एंड माय मदर, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अब्बू से सीखा पैसे कैसे कमाना है, अम्मी से सीखा कि तमीज़, तहजीब, प्रिंसिपल्स, कैसे सही तरीके से बर्ताव करना है, आपको कैसे ज़िंदगी को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखना है। क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी श्रीनगर में छोड़ के आए और एक बड़े शहर में जब मूव किया, वो रहे एक कमरे में हम 3 लोग, तो हमने ज़िंदगी जिस प्रोसेस से देखी है छोटे से ग्रो करते हुए, और वो ज़िंदगी भी मेरी खुद एक मेंटर रही है। और ये तो देखिए शुरुआती में वो लोग थे, वो अभी भी है और ज़िंदगी भर रहेंगे, बट जो हमारे मेंटर है वो आप भी हैं, मैं मेरी खुद की ज़िंदगी भी है, और मेरे आसपास के सारे लोग और एनवायरनमेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रिगार्डिंग दिस मेंटोरिंग पीपल एंड ऑल। आप ये जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ चाहता है नाजरीन एक छोटे से ब्रेक का, अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। नाज़रीन, इस मुख्तसर से वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, हमने वक्फा लिया, हुमायरा ने आपसे कहा कि वक्फे के उस बार मिलेंगे, वादे के मुताबिक हम हाजिर हुए, लेकिन अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियों का। जी हाँ, अब पहले हम अखबारों की सुर्खियां आपके सामने पेश करेंगे। ये अंग्रेजी अखबार मेरे हाथ में है, एक रोजनामा लिखते हैं LG विजिट्स फैमिली ऑफ स्लेन DYSP हुमायूं बट अश्योर्स देम ऑफ ऑल हेल्प। और इसी अखबार की एक और खबर, want to tighten up self-regulatory mechanism for TV news channels says Supreme Court। जी उमर जी, मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे नाजरीन ये खबर शाया हुई है। यूनियन कैबिनेट क्लियर्स विमेन्स रिजर्वेशन बिल विल एंश्योर रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट्स फॉर विमेन इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जी, ये मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा, इसकी खबर कुछ इस तरह से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऋषिपुरा बड़गाम में जिला अस्पताल कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। और आगे अखबार लिखता है जम्मू कश्मीर में तरक्की और ताकतवर अवामी तहरीक बनाई जानी चाहिए, ये अखबार लिखता है। जी जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है
विरासत की तकसीम, खवातीन के हिस्से को यकीनी बनाने के लिए तहरीक चलाई जाएगी। मुस्लिम प्रिंसिपल बोर्ड। जी, ये एक और उर्दू खबरनामा जिसकी शह सुर्खी कुछ इस तरह से है कि जंग आज़ादी की निशानी पार्लियामेंट की तामीर में मुल्क की मेहनत और दौलत शामिल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी। जी, आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास, इस पे खबर शाये हुई है। वी द पीपल, कश्मीरी weddings have become symbols of extravagance and wasteful expenditure, thereby straining people beyond elastic point. Hence, senior denizens must play role to end it with full force in Kashmir. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही हमारे अखबारों की सुर्खियां मुकम्मल हुई और हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान से। और आज के हमारे इस शो की जीनत बनकर बैठे हैं हमारे साथ खालिद वानी साहब, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक मेंटोर हैं और एक पब्लिक फिगर हैं। खालिद साहब, आपने बहुत सारा काम ऐसा भी किया जहां पर आपने एक छोटे मुलाजिम की हैसियत से भी काम किया। जी, आपने ब्रांडिंग भी करी, जी, आपने पब्लिसिटी का काम भी करा, जी। आईपीएल में आप बहुत इन्वॉल्व थे। इसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे मौका मिला इतने बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट में आपकी जो शिरकत थी वो कैसे मुमकिन हो पाई? तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी शो के दरमियान कहा कि अगर आप परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहेंगे, आपकी तरफ काम अपने आप आता रहेगा। जी, तो बस 2018 की बात थी कि बैठे हुए थे, फ़ोन कॉल आया कि आपको बुलाया जा रहा है, कि आपकी कंसल्टिंग सर्विस ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए। मुझे पता नहीं था। तो जब मैं ऑफिस पहुंचा तो थोड़ी एक्साइटमेंट समझ आई कि किस बारे में थी। जी, तो ये था दिल्ली आईपीएल की टीम, उनका नाम था तब दिल्ली डेयर डेविल्स, जिनका अब नाम है दिल्ली कैपिटल्स। तो उनके लिए मैं मार्केटिंग, ब्रांड कम्युनिकेशन, स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट मैनेज करता था। और ये तो बहुत ही एक्सिलरेटिंग और क्या बताएं, एक्साइटिंग दौर था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में एक मज़हब के तौर पे लिया जाता है। एग्जैक्टली। और क्रिकेटर्स के अमंगस्ट रोज़ रहना, उनके साथ खाना पीना, गुफ्तगू करना, ऐसे ही मतलब आप और मैं जैसे बैठे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे ये जो क्रिकेटर्स हैं कैसे रोज़ हार्ड वर्क करते हैं। आपको तो ऑन स्क्रीन दिखता है कि बस बल्ले से बॉल मारी और काम हो गया, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत, बिल्कुल जी, वो कितने सालों की मेहनत है, कितने सैक्रिफाइसेस है, कितनी बार गिर गिर के उठ के। और जैसे आपने शो के शुरुआती में ही कहा, सूरज का एग्जाम्पल लेके कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है, तो उन्होंने जो वो कंटिन्यूस परसिस्टेंट हार्डवर्क दिखाई, बस उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रही है। और उससे और आज के 4 साल के वक्त में मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत कुछ पाया है उस तजुर्बे से और उन लोगों के साथ रह के। और आज मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। उन सब के नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो सारे बहुत बड़े प्लेयर्स है और इंडियन करंट नेशनल टीम में प्ले करते हैं। जी, लाइक तबरेज भाई सेड कि यू आर रनिंग टू मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल। आपके क्लाइंट्स न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके साथ काम कर रहे हैं। हमें बताइएगा हाउ यू डील विद सो मच वर्क? देखिए, एडिक्शन कह सकते हैं, बट जब आपको काम करने में मज़ा आता है तब ना दिन का और ना रात का पता रहता है। तो बस यही है, आप इंजॉय करते हैं। देखिए, आज सुबह भी एक्साइटमेंट थी, रात भर मुझे तो नींद नहीं आई कि मुझे सुबह दूरदर्शन पे आना है, और मेरे अंदर का बच्चा जो था उछल रहा था। तो ऐसे ही जब काम करते हैं, जो अब ये मैसेज बाकियों के लिए भी है, जब आप काम करें तो प्लीज़ बिल्कुल मन लगा के कीजिए, खुशी से कीजिए। तब आप उस अप्रोच से चलेंगे ना, कोई मुश्किल नहीं लगेगा आपको काम, कोई पहाड़ कॉन्कर करना मुश्किल नहीं रहेगा। एक चोटी के बाद दूसरी चोटी आप कॉन्कर करते रहेंगे। सही है। खालिद साहब, तुम वुनकस कशीर अंदर, अहन हज, श्रीनगरस मं छो तुह कुन नत कुन जाए तुह नजर सान स्टार्टअपन पे? बिल्कुल हज। तुह कत स्टार्टअप्स मं छो यछान इन्वेस्ट करन? अगर तुह कशीर तरमित छो, तुह करवा ये इन्वेस्ट? बिल्कुल हज, ती छुस ना बह वनान कि सोन मकसद आज शोस पे युनुक तोस यी कि यम मे कशीर बय बेन यह छुन बे एज सेंट्रिक हज कह, यह छुन उमर रिलेटेड कह। यह हज एक नफर 50 वरी यसित, यह हज एक मेन बेन 60 वुहर तसित। तो रही बात कि बह कत कम किस्मिक कंपनी मज छुस चाहां पोंस इन्वेस्ट कर, यह न बह छुस न रिस्ट्रिक्टेड कुन स्पेसिफिक कंपनी कुन कह। मे इन्वेस्ट करुन तमिस इंसानस मज जो कंपनी चलावान। पत छुस बह करान तथ कंपनी मज इन्वेस्ट कि सू कंपनी छा केपेबल प्रॉफिट अर्न करने खतर, क्या सू केपेबल, सू हेक मे पोंस वापस अर्न कर दित। तो बुछुस तुम समझो पर्दस पत किन नजर थावान वनकस वारियन स्टार्टअपन पे, तिमन छन जहरिया पाए, बट बुछुस चाहां तिमन पाई लगन खोचनाउन ति के इत कन दलील छे। बुछुस तिमन नोटिस करान, तुम समझो
इनविजिबल तरीकस मज Okay. कि तुहद काम करनुक तरीक क्या इज इट द लीडरशिप तिम टेबलस पे आना या डिक्टेटरशिप क्या कंपनी मज इत तुम वो इवन पियोन से लेके एमडी तक सारे बराबर इन्वॉल्वमेंट तो मे यम सारी पैरामीटर वारिया ज्यादा जरूरी आसान एंगेज करें अंडरस्टूड करें क्या कंपनी इज एन एंटिटी इन इट सेल्फ कंपनी इंसान विच इज नॉट लिविंग बट अ कंपनी इज अ फॉर एवर एंटिटी तो बहुत चीज जरूरी वुचान वन जन सवरी ब्रोट अगर तुम याद मे वो इलेक्ट्रिक रिक्शू प्रिडिक्शन एंड आज वो तुम श्रीनगर मज हर जाए इलेक्ट्रिक रिक्शा तो मे ऑलरेडी पाए अल्हम्दुलिल्लाह कि आने वाले वक्त मज क्या बिजनेस कर ग्रो बट बहुत वुचान कि क्या तिम स्टार्टअप एग्जिस्ट करान यम तिम सेम बिजनेस मज एंटर करमित बह लाग तथ किस्मस मज पोस बट यह रिस्ट्रिक्टेड तथ योत क्या बह हेक इन्वेस्ट करित फ्रेश आइडियास मज तुस वन तथ वन प्री सीड के सह वन शुरू गोमुत क्या बट अगर तमिस आइडिया तुत असल बे तमिस मज कन्विक्शन बे कन्विंसिंग पावर बे तम पेपर वर्क रेडी बे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन अगले 5 वरियन हिंस दिसमस करेक्ट तो बह कर तमिस मज इन्वेस्ट खुशी सान खालिद साहब कशीर मन बड़ बार मसल वोत वारिया वरी वुचान ये नफर कम शुरू करान तमिस पत्किन पकान सारी ये तथ वन बेड़ चाल कट अख ब्रो ब्रो पकान तमिस पत्किन सोरी जब आसान पकान ई रिक्शा गई स्टार्ट वह वो तुम हर जाए ई रिक्शा ये बिल्कुल नथिंग न्यू इज कमिंग आफ्टर इट तो ये कित पे करो ब्रेक ये माइंड सेट ब्रेक करने खतर क्या पज कर ती तुम ना कम्फर्ट लेवल मज नेरुन नबर तम गोडनिक नफर इनिशिएटिव रोट तमिस यू नो अप्रिशिएट कर कि तमिस मज सह दम कि तम रोट सह डिसीजन तो बे रिस्क वन जन रटन वन रटो ई रिक्शू एग्जाम्पल तुम करो सर्विसिंग शुरू तमिच तुम करो स्पेयर पार्ट्स तुम मा करो कहावत ना डोंट ट्राई टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड तुम करो खाली फोकस योस तुम स्किल सेट छो असल दैट कुड बी आइदर रिपेयरिंग द बैटरी सह हे टायर रिपेयर कर हैंडल रिपेयर या वायरिंग बहुत कर खाली ई रिक्शा किस मामलस मज कत बिजनेस ज्यादा मगर भेड़ चाल कित फुटरावन तुम ना ये रियलाइज कर है अगर 100 लुक आन अथ बिजनेस मज पता रोद नत वैल्यू बिल्कुल राइट यह तुन पन अंडरस्टैंडिंग थवन क्लियर अथ मुतलिक तो बह वन पन बायन मेन यह कि तुम करो कंटिन्यूस रिसर्च वन ते गई दुनिया यीचा लकट इंटरनेट वजह सह फोनस मज सोरी अख न 4 कैमरा तुम राइट बे इंटरनेट यूता फास्ट यह दुनिया मज कुन जाए कॉलिंग फ्री तुम करो इंटरनेटस पे रिसर्च कि तुंद डेमोग्राफी हिसाब तुंद स्टेट हिसाब तुम क्या हेकु बिजनेस ये शुरू कर यम सि लुकन गस आसानी वन जन तूर मज क्या हेकु तुम कर यम सि सन बई बेन बे फैमिली तिमन खतर कित हेकु तुम आसानी कर क्या तम विज गसान सिटी स्टैंड स्टिलस पे एग्जैक्टली राइट बट यूरोपियन कंट्रीज कैनेडियन कंट्रीज ये टेम्परेचर -50 गसान तक लाइफ गसान स्टॉप क्या सो मे दुतमो तह हिंट तुम क्या हेकु कर बट तुम मोस्ट वेलकम मे प्रश्न खतर एनी टाइम अगर तुम आइडिया बनोमुत बहुत अवेलेबल So how can we get the perfect business idea? Like you said, ई-रिक्शा जो है आपको पहले से मालूम था कि ये स्टार्ट हो रहे हैं। आप माने ये ई-रिक्शा का बिजनेस मैंने 2014 में शुरू किया था नई दिल्ली में और मैं आप समझिए पहले 10 लोगों में से था जो ई-रिक्शा इंडिया लेके आया था जी। और प्रिडिक्शन अब देखिए पूरे दुनिया में इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही जमजमा है, बरमार है बिल्कुल। तो तब मेरा लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया बट मेरा तो वो बिल्कुल हौसला ना टूटा ना टूट सकता और ना टूटेगा कभी और यही सोच से बाकी जनता को भी चलना है आगे। तो यू नो आपका माफी चाहूंगा सवाल क्या था? I was talking about business ideas. How can we get the perfect business idea? Like if I want to start my own startup. जी। So how तो देखिए सबसे पहले तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सिस्टर, बिजनेस प्लान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये ना जिंदगी भर इवॉल्व होता रहेगा। जैसे हम हमेशा तो मोटे पतले थे नहीं, यू नो गोरे काले व्हाटएवर मतलब थे नहीं, तो अमीर गरीब थे नहीं, तो एक बिजनेस मॉडल हमेशा इवॉल्व होता रहेगा। इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, कैमरा का इन्वेंशन किसने किया था? कोडैक ने। बट आज कोडैक कैमरा बेचता है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें इवॉल्व ही नहीं किया।
उन्होंने कहा कि हम ही हैं जो है, हम हैं तो हमारे सामने और कोई है नहीं। डिजिटल हो नहीं सकता। और उस टाइम पर एक कंपनी आई जिसने उस टाइम पर वो आइडिया ले लिया और आज वो कंपनी टिकी हुई है एंड दी प्रेयर कंपनी इज नो मोर। बिल्कुल जी। ऐसी तोशिबा का था एग्जांपल, उन्होंने लैपटॉप इन्वेंट किया बट आज वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो वापस आते हैं आपके सवाल पे कि बिजनेस आइडिया परफेक्ट कैसे किया जाए, नहीं होता। देखिए, आप रोज नजर रखते हैं, आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप नोटिस करते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, जो मैंने 2 साल पहले ही छेड़ा था कि लोग मेटाडोर में बाहर से तो चले जाते हैं, बट जो अंदरूनी रास्ते उसमें कैसे आएंगे लोग। और मैंने तो खुल के रेडियो पे कहा था आप ई रिक्शा बिजनेस शुरू कीजिए, किसी ने किया ही नहीं। मगर समटाइम्स नहीं, लेकिन किसी बहुत सारों ने कर लिया। वो तो शायद आपकी सुनी हुई तब भी ई रिक्शा शुरू हो गए थे। कुछ ई रिक्शा 1.5 साल पहले भी देखने को मिले थे। जी। एंड दैट वाज सरप्राइजिंग कि ये क्या आ गया मार्केट में। सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मतलब जू से भागा हुआ जानवर है, बिल्कुल समथिंग लाइक दैट, बट इट्स वर्किंग नाउ। एग्जैक्टली। तो मेरा कहना इसमें ये है कि कभी कभार ना हमारी जो कंडीशनिंग है, हमें सिखाया गया कि सबसे मुश्किल काम कीजिए पहले, उसी में ग्रोथ है। बट समटाइम्स इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू विच गिव्स यू द मैक्सिमम बेनिफिट। तो जो भी आपको रोजमर्रा में दिख रहा है, जो आपको लगता है कि आपके करने से उससे आसानी हो सकती है आपके आसपास की जनता को, आप वो कीजिए। अब अगर आप मुझसे एग्जाम्पल चाहेंगे तो मैं तो हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। राइट सर। So nowadays we are seeing a rise in startups, particularly if we talk about Kashmir Valley. We do have our own institute, JKEDI. It's also providing, incentives. At the same time, financial assistance to those who want to begin their startups. Right? So do you think it's, really helping in creating the opportunities regarding employment? बिल्कुल कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि जनता उनके पास जा नहीं रही है। मैंने जैसे कहा ना कि आंसर हमारे सारे सवालों का है, बट हम गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। ऐसी अटल इंक्यूबेशन है, ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, बट हमने ना पहले अपने दिमाग में वो बात बिठा के रख ली है, नहीं यार वो तो हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे क्योंकि वो सरकारी है। बट वो थोड़ी पागल थे कि उन्होंने वो इनिशिएटिव शुरू किए हैं। आप उठिए, अपने कंफर्ट से बाहर निकलिए यार, आप जाके पहुंचिए उनके पास, आप उनसे बात कीजिए। वो बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि आप सूटेबल नहीं है तो आपको मना ही करेंगे ना। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग, यू हैव टू बी रेडी टू टेक अ नो। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। यस। बट आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने हजारों बार ना सुनना है, हजारों बार जाना है, जब तक वो नो यस में कन्वर्ट होता है। Right. तो ये जो इंस्टीट्यूट्स बने हैं ये बिल्कुल आपके हेल्प करने के लिए हैं, बट अगर आपने स्किल सेट नहीं है तो आपके लिए है नहीं वो। जी, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लग रहा है आज खालिद वानी साहब आपसे बात करके। और कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है, जो हमारी यूथ है, वो भी ये प्रोग्राम देखकर काफ़ी महसूस हो रहे होंगे और डेफिनेटली आइडियाज़ ले रहे होंगे कि आने वाले वक्त में वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से अपनी जो है फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है उसे और मजबूत करेंगे और कैसे वो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी। इस पर और भी बात होगी। कुछ और सवाल हैं मेरे जहन में जो मैं खालिद साहब से पूछना चाहूँगा, लेकिन यहाँ हमारे साथ डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जुड़ चुके हैं। एक बहुत ही शानदार सा सेगमेंट लेकर आते हैं और जहां पर हम बच्चों को एजुकेट करते हैं। हालांकि खालिद साहब आज हमारी यूथ को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेट करने का और पेरेंट्स को एजुकेट करने का काम होता है हमारे डॉक्टर तारिक मरगूब साहब का। तो आइए चलते हैं तारिक साहब के पास और देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मॉरल वैल्यूज़ पे हम सब परेशान हैं। मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में नहीं है। आजकल बच्चे बात नहीं मानते बड़ों की, वो ज़िद्दी हो गए हैं, उनका ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, तो एहसास उनका मर गया है। हमारे वक्त देखिए हम बड़ों की कैसी इज्जत करते थे, हम अपने टीचरों की इज्जत कैसे करते थे, हम कैसे ओबीडियंट होते थे। हमारे पास ये थे, हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, खराफात नहीं थी, वो कैसे खुदा न खास्ता बैड कंपनी में लग गए या बाकी चीज़ों में लग गए। ये मॉरल वैल्यूज़ की हम कहते तो हैं, पर करते क्या है हम? अब बच्चे की नज़रिए से देखिएगा ना, 6-7 बजे बच्चा उठता है, ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल जाता है, तो वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। वापस घर आ जाता है, फिर चाय वाय पीने के बाद ट्यूशन पे चला जाओ तो क्या पढ़ाया जाता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट।
बच्चा शाम को वापस थक के आ जाता तो पेरेंट क्या डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में कम है, इस सब्जेक्ट में। मॉरल वैल्यू तो चाहते हैं हम, मॉरलिटी तो चाहते हैं, क्या मॉरलिटी के लिए हमारे पास 10 मिनट टाइम भी नहीं है? हम ये भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या करते हैं, इवन मैंने ये अनफॉर्चुनेट पर मैं कई जगहों पे जब गया हूँ, पूरी मैं नहीं बोलूँगा दुनिया में, जहाँ पे कई जगहों पे इंडिया में भी घूमा या बाकी जगहों पे, मैंने देखा है मॉरल साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है, उसको बाकी टीचर्स कहते हैं ये क्लास भी हमें दे दो क्योंकि हमें इनको मैथ के लिए तैयार करना है, फिजिक्स के लिए, साइंस के लिए करना है। तो मॉरल साइंस को हम बैक बर्न पर रख देते हैं, चलो बाद में। आप देखिएगा ऐसी कई मिसालें, मैं हजारों बता सकता हूँ आपको मिसालें ऐसे, जहाँ पेरेंट्स ने, अभी आप देखिएगा गुजरात में एक प्रोफेसर बेटे ने अपनी माँ 2 महीने, वो जय श्री बहन, आप देखिएगा टीवी पे, आप देखेंगे वो न्यूज़ में काफ़ी चला था, उसने उसको सीढ़ी पे ऊपर छत पे लेके गिरा दिया। पहले एक्सीडेंट बोला, बाद में जब सीसीटीवी कैमरा से देखा गया तो बेटे ने कहा कि मैं तंग आ गया था 2 महीने की इससे। अब यहाँ हर जगह देखेंगे, यहाँ की कई मिसालें हैं जहाँ बूढ़े माँ बाप को बच्चों ने निकाल दिया घर से। आपको पता है ये न्यूक्लियस फैमिली के बदले जो हमारे दादा दादी शाम को उनके पास बैठना, वो कहानियाँ बोलना, वो स्पिरिचुअल चीज से जुड़ाना, बच्चों को रिलेट कराना कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि बच्चा स्पॉन्ज होता है। जब बच्चा छोटा होता है वो सारी चीजें, बिकॉज दे सी वर्ल्ड थ्रू योर आइज, वो जो भी परसीव करते हैं दुनिया में, हम जब वो चीज़ें बताएंगे, नॉट सब्जेक्ट के बगैर बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। मैं बताता हूँ, हम जब कोई प्रेयर्स पे जाते हैं, बेटा ये प्रेयर इसके ये चीज़ें हैं, ये है सोशल स्किल्स सिखाए, वो सिखाया जा सकता है। चलो आज हम उस रिश्तेदार के घर जाते हैं, वो आ गया कुछ, ये चीज़ें जब कराई जाएंगी तो बच्चों में वो एहसास जगाया जा सकता है। इवन आप चैरिटी के लिए आपके बच्चों को कभी लीजिए, चलो बेटा पार्क में तो जाते हैं लेकिन आज हम चलो ऑर्फनेज जाते हैं, बच्चों में वो डेवलप कराया जा सकता है। ये कराया जा सकता है जब हम मॉरल वैल्यूज पे खुद भी इन्वॉल्व हों, पेरेंट्स हो, स्कूल्स हो, स्कूल वाले लिए जाते हैं, चलो कहीं पे आज चलते हैं, इंस्टेड ऑफ हम पार्क की जगह हिस्टोरिकल आज यहाँ पे देते हैं, वहां उनको क्या होगा, उन बच्चों में आप देखिएगा ग्रेटिट्यूड आ जाएगा उनमें कि शुक्र है रब, मैं इनसे बहुत बेहतर हूं और ऊपर वाले ने मुझे देने वाला बनाया, भले वो 2 रुपए हो 5 रुपए हो। ये चीजें मॉरल वैल्यूज कैसे होंगी? हम इसके बाद कहते हैं सिर्फ सब्जेक्ट पे रहेंगे। सर मैंने कहा कि इन सब्जेक्ट की वजह से अभी यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है 2012 से लेकर 2028-30 तक इतने दुनिया में ग्रेजुएट्स होंगे, चाहे साइंस लॉ, जितने ग्रेजुएट्स होंगे जितने आज तक हिस्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं। तो इट इज ओनली एकेडमिक इन्फ्लेशन हो गई है। पहले 5वीं पास टीचर बनते थे, आज PhD के। जॉब तो मिलेगा आपने, बहुत अच्छी चीज है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी हाई है, लेकिन वो जॉब आपका तब तक ही रहेगा अगर आप में ये मॉरल वैल्यूज आप में इंटेक्ट है, तभी ये कुर्सी आपके लिए हमेशा रहेगी, दरवाजे तभी खुले रहेंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग, इस पर जोर देने की जरूरत है। यही चीजें समझाई जा सकती हैं थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स स्कूल्स में, दे आर मस्ट। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक। आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब, जो कि आज मॉरल एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है जनाब खालिद वानी साहब, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। सर, चूंकि आपको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, हमें उनके हवाले से बताइएगा, हाउ डज इट फील गेटिंग सो मेनी अवार्ड्स? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब आप जब मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, थोड़ी बहुत वैलिडेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको और मोटिवेशन मिलती है काम करने की, कि आप रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में अपने काम को लेके। बट इसी के दौरान आपको ये भी याद रखना है कि आपको इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना है, राइट। क्योंकि आपको खुद का मोटिवेटर बनना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी भर आपको अवार्ड नहीं लेने हैं और ना मांगते रहने हैं, बट क्योंकि बाकियों को भी मौका देना है। बिल्कुल। तो अब मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैं अवार्ड्स नहीं लेता, मैं जो भी मुझे अप्रोच करता है मैं उन्हें कहता हूँ आप प्लीज़ बाकियों को मौका दीजिए। तो यस, आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिकग्निशन जो मिलती है। देखिए, आज मेरे लिए रिकग्निशन दूरदर्शन पे आना है, तो ये मेरे लिए भी एक अवार्ड ही है। जी बिल्कुल। तो विन्स और अवार्ड्स लाइफ में वो है कि जब आप अपने माँ बाप का ध्यान रख पाए कोविड के दौरान और वो आज जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी आपके लिए एक किस्म का अवार्ड है। तो अवार्ड अलग अलग तरीकों में आपको मिलता है, अल्लाह से, माँ बाप से, या आपके पार्टनर से, या आपके भाई बहन से, या आपकी सोसाइटी से। डेफिनेटली। अगर हम बात करें खालिद वानी एज इन्वेस्टर की, जी, कितनी कंपनीज में अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं? और कश्मीर की अगर बात करें तो कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का प्लान है स्टार्टअप्स में? जी, अभी तक मैं 10 से ज़्यादा कंपनीज में ग्लोबली, ज़्यादातर तो इंडियन ही है,
इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और रही बात कश्मीर की, देखिए अभी क्योंकि मार्केट खुली है, तो अभी जैसे शो के शुरुआती में मैंने कहा मेरी नज़र है कुछ कंपनीज पे और मैं उन्हें मेंटर भी कर रहा हूँ इस वक्त। बट मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितने सीरियस है, क्योंकि ये पैसा मेरा ही नहीं है, मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का भी है। तो मैं उनके लिए भी मुझे उन्हें जवाब देना है उनके पैसों को लेके। तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही उनके ऊपर है, बट जब मैं इनमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मेरा खाली पैसा दे के ही काम खत्म नहीं होता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपना नेटवर्क और अपना तजुर्बा सब एकजुट करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। कश्मीर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कश्मीर काफ़ी फेमस है और यहाँ की यूएसपी रही है कश्मीर की कुछ चीज़ें। जी, क्या आने वाले वक्त में खालिद वानी एज इन्वेस्टर या खालिद वानी जैसे इन्वेस्टर्स उन जो रिवायती यहाँ काम हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या फिर वो चाहते हैं कि नहीं, आउट ऑफ बॉक्स जाके जब एक बच्चा आएगा तब ही इन्वेस्टमेंट होगा? देखिए इमोशनल अटैचमेंट तो है ही, तो और हम तो पले बड़े ही उसी प्रोडक्ट पे, चाहे शॉल्स हो, कारपेट्स हो, पेपर मैशे हो। मेरी पहली प्रायोरिटी तो वही है कि उसी में करी जाए जी। या फिर एप्पल हो या फिर केसर हो हमारा, या जो भी हमारा होम ग्रोन प्रोडक्ट है, पहले कोशिश तो वही रहेगी। बट क्योंकि ये कैपिटल हैवी होता है, कहने का मकसद ये है कैपिटल हैवी कि इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो बट पहले एज एन इन्वेस्टर जब एक नई टेरिटरी में मैं एंटर करता हूँ, पहला मेरा मकसद यही रहता है कि पहले केयरफुल स्टेप्स लिए जाए, कम पैसा इन्वेस्ट किया जाए, फिर जब वो ग्रो करना शुरू करे फिर उसको एक्सपैंड किया जाए। तो डेफिनेटली मैं खाली रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ खाली हमारे जो होम ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड एप्स हो सकती है, वेबसाइट्स हो सकती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो सकती है, या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है पर और बेहतर हो सकता है। ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एल्डर केयर हो गई, जो कि अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले वक्त में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल, जो हमारी एल्डरली और जो जेनजिया बेबी बूमर्स के बीच में गैप है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। तो क्योंकि आप मसरूफ होंगे एज अ बच्चे या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन काम करने में, ये ऐसी बात नहीं कि आप उनके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं उनको एक एल्डर केयर में डाल के, बट आप ये भी तो उनको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में रख के उनका ध्यान रख रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। स्टार्टअप लगाने के बाद कभी कभार छोटे मोटे फेलियर्स आ जाते हैं और वो छोटे मोटे फेलियर्स जो है वो इंसान की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर डालती है। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये टॉपिक, क्योंकि हम सब सीक्रेटली कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत टैबू है इस चीज़ को लेके हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ मेरी सबसे गुजारिश यही है, प्लीज़ अगर आपको दिखता है कि कोई सफ़र कर रहा है एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, आप प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाइए, सिंपैथी, एम्पैथी दिखाइए, उनको हेल्प कीजिए। जिस वजह से प्रॉबेबली हमारी यूथ आज ड्रग्स में घुसी हुई है, क्योंकि वो ड्रग्स को लेके इसलिए रिजॉर्ट हुए, दे फेल्ट दैट कि उससे वो भूल रहे हैं उस चीज, पीस मिल रहा है उससे। They can come out. बट वो पीस नहीं है, इट्स अ गेटवे ड्रग, वो आपको एक और खाई में फेंक रहा है। बिल्कुल सही। तो मेंटल हेल्थ तो देखिए हर कोई रोज सफर कर ही रहा है, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको प्रोजेक्ट किया गया है। और बिना स्ट्रेस के और मुश्किलात के तो जिंदगी है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो फिर आप क्यों इतना डर रहे हैं अपने आप को हार्ड वर्क करने में या हार्डशिप से गुजरने के लिए? सो मेरा यही है, अगर आपको लगता है आपको मुश्किलात आ रहे हैं, प्लीज़ अपने बड़ों से या फिर आपको लगता है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है हमारी तरह, हमारे पास आइए, हम आपको गाइड कर देंगे कि अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको नासूर ना बनाइए ना, उसको उसी टाइम घाव को ठीक कीजिए, वो फिर घाव बड़ा नहीं बनेगा। सो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में। हमारी नई जनरेशन, बेबी बूमर्स, जेनजीज, वो सफ़र कर रहे हैं, बट आई एम ग्लैड कि जो उनके माँ बाप है वो उनको काउंसलिंग दिला रहे हैं। बट आते हैं वापस स्टार्टअप इकोसिस्टम में, क्योंकि क्या होता है वो एक फाउंडर ही सारा स्ट्रेस लेके बैठा होता है। बिल्कुल। बट उसे लगता है कि गम बांटने से गम कम नहीं होगा, बट मेरे भाई और बहनों, गम बांटने से कम होता है। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है आप नहीं
जूझ पा रहे हैं उससे, आप प्लीज एक थेरेपिस्ट के पास जाइए, हेल्प ले लीजिए, इसमें बिल्कुल शर्म की कोई बात नहीं है। मेरे को शर्म नहीं आती। अगर आपको थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बोलने में शर्म आती है, आप लाइफ कोच बोल दीजिए उसे। एग्जैक्टली। आप कान ऐसे पकड़े या वैसे पकड़े, आपको काम करने से मतलब है। ट्रू। राइट। और अगर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये दिमाग है जो 24 घंटे जिंदगी भर ऑन रहता है। आप सो तो जाते हैं, आप सोचिए अगर आप एक हफ्ता नहीं सोएंगे तो आपके साथ क्या होगा, आप फंक्शन नहीं कर पाएंगे। बट आपका जो इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन है वो कभी आराम नहीं लेता। आप प्लीज थोड़ा ब्रेक लीजिए, जैसे मैं श्रीनगर आया हूँ ब्रेक लेने, आप भी ब्रेक लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। अरे पूरी दुनिया आती है इस वादी को देखने, आप गुलमर्ग जाइए, पहलगाम जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा मिनरल वाटर पीजिए, फ्रेश हवा लीजिए। बिल्कुल। और उससे आपकी जो तबीयत है वो फ्रेश हो जाएगी और आप बेहतर एक्सेल कर पाएंगे। और यहाँ नाजरीन को बताना चाहूंगा, मैं खासकर यूथ को बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह की कोई गाइडेंस हमारे आज के मेहमान से, तो www.khalidwani.com एक वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा ये अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आजकल हमारी यूथ जो है इंस्टा का बहुत इस्तेमाल करती है। इंस्टा पर भी आप खालिद वानी सर्च करेंगे तो वहां मिल जाएंगे। और गूगल बाबा में आप खालिद वानी लिख लीजिए तो खालिद वानी साहब साक्षात आपको दर्शन देंगे और आपकी गाइडेंस जरूर करेंगे। खालिद साहब, आपसे एक मैसेज चाहेंगे हमारी यूथ के लिए, क्योंकि यूथ हमारी जो है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि छोटा शहर है, यहाँ एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे भाई हैं, आप जैसे दोस्त हैं जो बाहर से एक्सपोजर लेकर आते हैं, जिन्होंने इस शहर को छोड़कर अपना सैक्रिफाइस किया, अपना घर छोड़ा, बाहर गए, बाहर अप्स एंड डाउन देखे, उसके बाद वो एक्सपीरियंस हासिल किए, वो थोड़ा शेयर कर लें। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ के लिए? बिल्कुल, मेरा मैसेज मेरी यूथ के लिए यही है कि देखिए, हिम्मत ना हारे, जो करना है एटलीस्ट करके तो शुरू करो, पहला कदम तो लो, उसके बाद हम जैसे हजारों लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। और हिम्मत ना हारे, कहीं जहां और भी है एटलीस्ट अपने घर से बाहर निकलिए, शहर से बाहर निकलिए, देश से बाहर निकलिए, थोड़ा अपनी जो ये नॉलेज है यहाँ पे, इस कप को पहले एक तो खाली कीजिए, इसमें नई नॉलेज डालिए, बहुत ज़रूरी है। और कीप गोइंग, छोटे पहाड़ के बाद बड़ा पहाड़ आएगा, पहाड़ों आपको क्रॉस करते रहना है। और स्ट्रगल तो ख़त्म नहीं होने वाला ज़िंदगी में। ये मत सोचें आपकी क्योंकि आप एक रिटायरमेंट मेंटालिटी से आए हैं लोगों को देख के 60 साल के बाद, नहीं, आप तो 80-100 साल ज़्यादा जिएंगे, जितना भी जिए मैं तो चाहूँगा आप और जिए। और बस यही है कि हिम्मत ना हारे, लगे रहें, जितनी बार गिरेंगे उठते रहें, क्योंकि यू आर व्हाट यू थिंक। यस, ट्रू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट पॉजिटिव थॉट्स। ये जो आपकी बॉडी है ये आपका घर है, बिल्कुल, और इस घर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, उसी से आप बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद वानी साहब आज हमारे इस शो में आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारी यूथ के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको बताना चाहेंगे, खासकर यूथ को बताना चाहेंगे, खालिद वानी रातों रात नहीं बने हैं, इन्हें भी बनने में सालों लगे हैं, अप्स एंड डाउन इन्होंने भी देखे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके पास क्या थी कि इन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। इतने सालों से लगे हुए हैं, छोटे मोटे दुख भी देखे, खुशियां भी देखी, लेकिन हमेशा कोशिश यही की कि खुशियों के सहारे ही आगे बढ़े, खुशियों को ही लेकर आगे चले, हमेशा खुश रहें। तो बस आपके लिए भी यही मंत्र है कि आप भी खुश रहें। खुद को, जैसे इन्होंने कहा कि जो आप सोचेंगे आप वही बनेंगे, तो आप सोचे कि आप खुश हैं, एक कामयाब इंसान है, हमेशा ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली एक दिन बहुत ही आगे कामयाबी के साथ बढ़ेंगे। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि हुमैरा आपने भी, हम दोनों ने मिलकर जो आज का शो, आपकी कंपनी एंजॉय की। डेफिनेटली मैंने हुमैरा की कंपनी और खासकर हमारे आज के मेहमान खालिद वानी की कंपनी बहुत एंजॉय की। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 9 बजे ये प्रोग्राम खत्म होता है, लेकिन हाजिर होते हैं हम ठीक 8 बजे। 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। याद रखिएगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।